ایک पौधा लगाना है, उसे दरख्त बनाना है। हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो इंशाल्लाह गर्मी के अंदर बिलबिलाएंगी नहीं। जो दरख्त कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो जज़्ब करता है, ऑक्सीजन हमें फराहम करता है, तो लाज़िम बात है कि इस प्रोसेस के अंदर, इस तसलसल के अंदर भी फ़र्क आएगा। रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई गर्मी और आने वाले सालों में मुमकिन है कि अगर यही हाल रहा तो गर्मी मज़ीद बढ़ जाएगी। और हमने अपने टाइम पर देखा था कि गर्मी जो है वो 35-36 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो होती थी, 36 जो है वो डिग्री सेंटीग्रेड होती। लेकिन अब जो है हमारा पाकिस्तान जो मुख्तलिफ़ जगहों के अंदर जो है वो तकरीबन 50 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब जो है वो गर्मी पहुंच चुकी है। इस गर्मी के बढ़ने के अंदर मैं ये साबित करूंगा टेक्निकली भी कि हमारा अपना कसूर है, टेक्निकली भी साबित करूंगा और अल्लाह के कलाम पाक से भी मैं साबित करूंगा। अल्लाह पाक कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम व याफू अन कसीर, कि तुम्हें जो परेशानियाँ पहुँची हैं वो तुम्हारी अपने हाथों की कमाई हुई है, बहुत कुछ तो अल्लाह पाक माफ़ कर देता है। तो ये तो सीधी सीधी समझ में आने वाली बात है। अब इसको लॉजिकली देखें और अपनी गलती ढूंढें। कुरान पाक ने हमें गलती का जो वो निशानदेही कर दी है गलती के, लेकिन ये नहीं पता कि हमारी गलती कौन सी है। अब गलती हमें ढूंढनी है, तो सीधी सीधी गलती यही है कि दरख्त जो है वो काट दिए गए। अब दरख्त ज़रूरत के मुताबिक काटे तो गए, लेकिन उनकी जगह दूसरे दरख्त नहीं लगे। आज मेरा सफ़र में जाना होता है, आज तो नहीं, मेरा सफ़र में जाना होता है, तो मैंने देखा कि ख़ास तौर पर सिंध के अंदर तो जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक दरख्त जो है वो नज़र नहीं आते, यानी काट दिए गए हैं। नए दरख्त लगाए नहीं गए, जिसकी वजह से दरख्त का जो है वो फुकदान हो गया, बहुत कमी हो गई है। और अब हमें गर्मी का सामना तो है, उसके साथ साथ कई और परेशानियाँ बढ़ गई है। वो ये कि हमारे पास आलूदगी बढ़ गई है। जो दरख्त कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो जज़्ब करता है, ऑक्सीजन हमें फ़राहम करता है, तो लाज़मी बात है कि इस प्रोसेस के अंदर, इस तसलसल के अंदर भी फ़र्क आएगा। और दरख्त जो है वो नमकियात ज़मीन से जज़्ब कर लेता है। अब हमारा पानी जो है वो आप देखेंगे सिंध में तो बहुत सारे मकामात पर पानी ख़राब हो चुका है। तो मुझे लगता है कि शायद ये भी दरख्त कटने की वजह से मुश्किल जो है वो हमारे सामने आई है। इसके अलावा दरख्त जो है वो ख़ूबसूरती का बाइस बनते हैं और माहौल को जो है वो बड़ा ख़ूबसूरत बनाते हैं। इसमें जब इंसान को देखने के लिए अच्छा मिलता है, ये साइंस रिसर्च मौजूद है कि आँखों के लिए ग्रीनरी फ़ायदेमंद होती है। और जब इंसान अगर स्ट्रेस में हो, टेंशन में हो, उसे कुछ अच्छा देखने को मिल जाए तो उसकी स्ट्रेस, टेंशन और खिंचाव जो है वो कम हो जाता है। तो अब देखिए दरख्त के कितने ज़्यादा जो है वो फ़ायदे हैं। उसके अलावा हदीस मुबारक में इसकी अहमियत के लिए आता है, मेरे आका ने फरमाया कि अगर तुम्हारे हाथ में दरख्त है और क़यामत आ रही हो तो तुम्हें चाहिए कि तुम उस दरख्त को गाड़ दो, यानी दरख्त की इतनी अहमियत है। हदीस मुबारक में है कि किसी ने दरख्त लगाया और जब तक वो फल दे इतना उसने सब्र किया। अब जब वो फल देने लगा और लोगों ने उसके फल से फ़ायदा उठाया, तो उसके फल से फ़ायदा उठाना जो है वो अब इस बंदे के लिए, दरख्त लगाने वाले के लिए सदका हो जाएगा। तो अब अंदाज़ा कीजिए कि हमें दुनिया के फ़ायदों के साथ साथ आखिरत के फ़ायदे भी मिलते हैं। अब दावत इस्लामी जो है वो इसके अंदर सालाना जो है वो एक तहरीक शुरू की जाती है कि इसमें जो है वो प्लांटेशन का एक प्रोसेस शुरू किया जाता है, जो 1 अगस्त से शुरू होता है और फिर तकरीबन तमाम महीना जो है वो ये चलता रहता है। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह इसने जो है वो दावत इस्लामी ने बड़ी ज़बरदस्त जो है वो एक मूवमेंट दिखाई है और तकरीबन अभी तक 25 लाख के करीब जो है वो दावत इस्लामी दरख्त लगा चुकी है। 1 अरब दरख्तों का जो है वो टारगेट है, तो हम भी अपना हिस्सा डालने की जो वो नियत कर लेते हैं। ज़िंदगी में कम अज़ कम जो है वो 1 दरख्त आप लगाना है, यानी 1 पौधा लगाना है, उसे दरख्त बनाना है। अगर आपकी ताकत हो तो जब वो साल 2 साल के अंदर जब वो इस काबिल हो जाए कि वो मज़बूत हो गया है, तो अगर आपके अंदर ताकत हो, आपका दिल हो, तो दूसरा आप लगा दें। अगर हमने ये प्रोसेस जारी रखा तो हमें नसीब हो ना हो फ़ायदा, लेकिन आप देखेंगे कि हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो इंशाल्लाह गर्मी के अंदर बिलबिलाएंगी नहीं। अगर जो आज का ये जो तसलसल चल रहा है, जिस तरह गर्मी बढ़ रही है, अगर ये मामला रहा तो आइंदा आने वाला साल जो मुमकिन है 2-3 डिग्री सेंटीग्रेड और बढ़ जाए, तो बड़ी तकलीफ़ का बाइस जो है वो बन सकता है। हमें इस पर गौर करना पड़ेगा और इसका एक हल यही है
جو ظاہری حل ہے، ویسے تو اللہ پاک کی ذات ہے، وہ قادر مطلق ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ چاہے تو بغیر درختوں کے ٹھنڈی ہوا چلا دیں۔ دعائیں بھی کرنی ہیں، اور اللہ نے جو سسٹم بنایا ہے اس سسٹم کے تحت ہم سب نے پودا لگانا ہے اور درخت بنانا ہے۔